हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवा रहा हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 का पूरा सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्वेश्चन है आपके 9700 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस है। इसका चैप्टर हमारा चला हुआ है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 67 क्वेश्चन पर। तो चलिए 67 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। इन ए 2 डिजिट नंबर, इफ इट इज नोन दैट इट्स ए यूनिट डिजिट exists its 10 digits by 2 and that the product of the given number and the sum of its digits is equal to 144, then the number is। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भाई आपको 2 डिजिट्स का एक नंबर मिला हुआ है। ठीक है, आपका 2 डिजिट्स का नंबर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए XY एक नंबर है आपके पास। ठीक है, उसमें जो यूनिट डिजिट है ना, मान लीजिए ये यूनिट डिजिट है, यह इस तरफ का जो डिजिट होता है वो यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, और इधर होता है 10 डिजिट। ठीक है, इस वाले नंबर को कहते हैं 10 डिजिट यानी कि दहाई का अंक। इधर कहते हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। ठीक है, तो कहता है जो यूनिट डिजिट है उसकी वैल्यू 2 ज्यादा है किससे? 10 डिजिट से। अगर मान लिया जाए हम 10 डिजिट को x मान लेते हैं तो यूनिट डिजिट जो बनेगी वो बनेगी x+2। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से देखें तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है इन चारों ऑप्शंस में से जिसकी वैल्यू में यूनिट डिजिट 2 ज्यादा है अपने 10 डिजिट से। तो देखिए यहां पर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं, एक A और एक D। अगर मान लिया जाए ऑप्शन ज्यादा भी दिए हों तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन है सिर्फ 2 ही। आप दोनों ऑप्शन में से चेक कर सकते हैं। देखो चेक कैसे किया जा सकता है भाई, आपको पता है। और इनका क्या बोला गया है, दोनों जो नंबर है उस नंबर, ठीक है, और नंबर को प्लस करके जो भी रिजल्ट आया इन दोनों का प्रोडक्ट आपको कितना दिया गया है? 144। ठीक है, यानी कि नंबर और उसके जो भी 2 डिजिट्स है उन दोनों का प्रोडक्ट आपको 144 दिया गया है। तो आप इसमें ऑप्शन में से देख सकते हैं कि देखिए आपके पास यहाँ पर जो है वो 46 है, तो आप 46 ले लीजिए। 46 इंटू, तो आपको दोनों को प्लस करना है तो 4 और 6 10 हो गया। तो आपको पता है कि ये रिजल्ट कितना बन गया भाई 460, जबकि 460 तो बनाना नहीं है, आपको कितना बनाना है? 144। तो अब सेकंड ऑप्शन चेक कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन में क्या कौन सा ऑप्शन है भाई? डी ऑप्शन है आपके पास, जहां पर क्या कह रहा है भाई 2 और 4 यानी कि 24। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 + 4 यानी कि 6, तो ये कितना बन गया? 144। तो इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए एक तो तरीका है ये, डायरेक्ट ऑप्शन से जाए। ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यू दी गई है, सब कुछ दिया गया है, एक छोटा सा बस उनको रिजल्ट चाहिए वो बताना है। अगर यहाँ पर वैल्यू दूसरी हो और हमें डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड करनी पड़े तो कैसे करें? तो देखिए उसके लिए भाई आपको पता है कि ये जो यूनिट डिजिट होता है ना भाई, यूनिट डिजिट तो किसी का भी मल्टीपल नहीं होता। ठीक है, सिर्फ 1 का मल्टीपल होता है। आपने स्थानीय मान तो देखे होंगे ना, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यू के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यूनिट्स है। ठीक है, XYZ में कोई भी यूनिट मान लेता हूं। ठीक है, तो हम जब भी प्लेस वैल्यू निकालते थे तो प्लेस वैल्यू के अंदर हम क्या करते थे, ये वाली जो प्लेस वैल्यू होती थी ये Z × 1 यानी कि ये जो वैल्यू होती थी ये 1 का मल्टीपल होती थी। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू होती थी ये 10 का मल्टीपल होती थी। ठीक है, और यहां जो वैल्यू होती थी x, ये x होती थी 100 का मल्टीपल। ठीक है, तब हम तीनों को प्लस करते थे तो हमें रिजल्ट में XYZ ही मिलता था। ठीक है, अब हमें वही काम इस क्वेश्चन में भी करना है। देखो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दी गई है। ठीक है, आपने लेट किया है कि आपकी ये वैल्यू है भाई, हमने एक वैल्यू को 10 डिजिट जो प्लेस है उसको x माना है।
ठीक है, इधर जो वैल्यू है वो x प्लस 2 हो गई। लेकिन आप एक बात सोचिए कि यहाँ पर जो 10 प्लेसेस पर जो है वो किसका मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, यानी कि यहाँ जो प्लेस है वो 10x है। ठीक है भाई, 10x है प्लस x प्लस 2, तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी बन गई, 11x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि भैया आपकी एक वैल्यू कितनी आ गई, 11x प्लस 2। ठीक है, अब 11x प्लस 2 तो आपकी आ गई एक वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू के अंदर आपको क्या है भाई, x, आपको पता है कि x x से जुड़ी है। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू में क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2 इक्वल टू में कितना बोला है, 144। ठीक है, अब 144 है, अब आप इसको देखो यहां से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, आप इसको बटे में लेके जाएंगे तो ये इससे कट जाएगा, आपको आ जाएगा 11x प्लस 2। ठीक है, ये ब्रैकेट में इधर रह जाएगा, ये रह जाएगा सिर्फ x प्लस 1 इक्वल टू 72। इधर से 2 कॉमन लिया और इससे कट कर दिया तो 72 बन गया। अब देखिए इसको और आगे सोल्व कर लीजिए, 11x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11x, अब देखिए 2x प्लस 2 इक्वल टू 72। अब 13x ये हो जाएगा, 11x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 2 इक्वल टू 72। अब देखिए यहां से आप 72 को इधर ले आ जाएंगे तो ये 70 आ जाएगा, और फिर आप यहां से 11 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, सॉरी x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो एक तो आएगा x माइनस 2 और एक तरफ आएगा x प्लस 35। ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू जो आएगी x के मतलब 2 जीरो जब निकालते हैं आप इस वैल्यू से, तो 2 जीरो में आपको एक x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू से फिर आप एक x हो जाएगी, जैसे x की यहाँ पर 2 निकलेगी। ठीक है, तो आपको पता ही ये इससे 2 ज्यादा है तो ये 4 निकलाएगी। देखिए ये लंबा मेथड है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही आपको ऑप्शन से करवा दिया था। ठीक है, ऑप्शन से करना सही रहता है। अब क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन ए टेस्ट 1 marks is awarded for each correct answer and 1 marks is deducted for each wrong answer. If a boy answer all 20 questions of the test and gets 8 marks, the numbers of questions answered correct by him was। देखिए इसमें एक बच्चा है, उसने क्वेश्चनों के एक टेस्ट दिया है। ठीक है, एक टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन है जिसमें कि एक सही देने पर 1 मार्क्स मिलता है, एक गलत देने पर -1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो सही वाला भी कट जाता है, -1 मार्क्स हो जाता है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, 68 क्वेश्चन है भाई। देखो इधर राइट लिख लेते हैं, इधर रॉन्ग लिख लेते हैं। भाई राइट मार्क्स कितने हैं भाई, आपको पता है कि राइट के लिए +1 होता है और रॉन्ग के लिए -1 होता है। और टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने हैं भाई, टोटल आपके पास है 20 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन है भाई, जिसमें से उसको मार्क्स कितने मिले हैं, 8 मार्क्स। ठीक है, 8 मार्क्स। अब आप खुद सोचिए कि अगर बच्चे को 20 के 20 आंसर उसके सही हो जाते तो कितने मार्क्स आते भाई, 20 ऐड हो जाते, 20 प्लस होते ना। अगर भाई 20 के 20 ही गलत ही कर देता तो भाई -20 हो जाते। भाई यही तो होता ना, अगर बच्चा 20 के 20 क्वेश्चन सही कर देता तो उसके +20 हो जाते, अगर 20 के 20 माइनस कर देता तो -20 हो जाते। अब देखिए भाई इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 12। अब भाई देखिए बड़ा ये है तो 8 माइनस -20, अब आपको पता है कितना आ जाएगा, -28। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, 7 और 3 यानी कि 7 यानी कि कितने यूनिट बना, 10 यूनिट। भाई 10 यूनिट तो है ही नहीं ना हमारे क्वेश्चन कितने हैं, 20 यूनिट क्वेश्चन है। ठीक है, 20 यूनिट यानी कि 2 मल्टीपल
ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर होंगे वो कितने मल्टीपल हो जाएंगे 2, तो यानी कि कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ कितने हो जाएंगे 14। यानी कि उसने आंसर जो राइट आंसर जो किए वो 14 थे और जो रॉन्ग आंसर किए वो थे 6। ठीक है, अब क्वेश्चन 69 देख लेते हैं। भाई 69 क्वेश्चन में क्या कहता है, ए नंबर ऑफ बॉयज रेज्ड 400 फॉर ए फेमिन रिलीफ फंड, ईच बॉय गिविंग एज मैनी 25 पैसेज कॉइन एज देयर वर बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज वाज। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैं पिछली 2-3 वीडियो से करवाता आ रहा हूं। हर वीडियो में मैंने पिछली 2-3 वीडियो में एक ही क्वेश्चन ऐसा करवाया है। इसके अंदर क्या है कि कुछ बच्चों ने कलेक्शन के लिए 400 रुपए कलेक्ट करने हैं। ठीक है, उसमें हर बच्चा 25 पैसे के सिक्के देगा, लेकिन कितने देगा, जितने वहां पर बच्चों की संख्या है उतने। देखिए मान लिया बच्चों की संख्या x है और हर बच्चा दे रहा है 25 पैसे के सिक्के उतने ही जितने बच्चों की संख्या है। ठीक है, टोटल कितने रुपए बन रहे हैं, रुपीस बन रहे हैं 400। अब देखिए रुपीस है तो इनको भी रुपीस बना लेते हैं, यहाँ पर 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप 25 यानी कि 4 इधर जाएगा तो 16, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1600 और एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 40। यानी कि जो मेंबर्स की संख्या है वहां पर 40, या फिर कोइंस की संख्या पूछे तो भी, तो टोटल कोइंस की संख्या कितनी आ जाएगी, यहां से 40 को करोगे तो 1000। ठीक है, भाई 69 क्वेश्चन भी हो गया। 70 क्वेश्चन देखते हैं। 70 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, थ्राइस द स्क्वायर ऑफ thrice the square of a natural number decreased by 4 times the number is equal to 50 more than the number is। देखो thrice यानी कि किसी स्क्वायर का, भाई x कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर किया गया, उसको थ्राइस किया गया यानी कि 3 से मल्टीपल यानी कि 3 गुना किया गया, एंड डिक्रीज बाय 4 टाइम्स यानी कि माइनस किया गया इसी में से 4x। ठीक है, 4 टाइम उसी को मल्टीपल करके, तो रिजल्ट जो भी बना ना हमारा x प्लस, मान लीजिए रिजल्ट जो भी बना उसमें 50 प्लस x बना। ठीक है, मोर देन 50 बना, यानी कि जो रिजल्ट जो बनना था उससे भी 50 ज्यादा बना। अब देखिए यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, भाई x इधर आएगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, इक्वल टू 50। अब देखिए आप एक तरीका तो ये कर सकते हैं कि भाई आप इसको x की वैल्यू से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू कैसे, भाई आपके सामने ये बन गई है एक, जैसे कि मैं इसको माइनस में ले लूं और इक्वल टू में 0, तो एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। आप इसके अंदर इस तरीके से बना सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक दूसरा तरीका है कि आप इसको इक्वल टू में बनाकर, जैसे मैंने पहले राइट किया था इसे दूसरे तरीके से, ऐसे 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 50, यानी कि आप यहां से कोई भी एक ऑप्शन लेकर यहां इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, जिससे कि आपका रिजल्ट 50 बन जाए। आपके पास दो ही ऑप्शन है। देखो इससे करेंगे तो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, और इस तरीके से, जैसे मैं इस तरीके से करवा देता हूं, भाई 4 है, अगर आप 4 पहला ऑप्शन लेते हैं तो 4x स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 माइनस 4 5 जा 20, तो यहाँ पर जो रिजल्ट बना वो बना 28, जो कि 28 हमारे इक्वल है नहीं। ठीक है, अब 5 देख लीजिए, तो 75 माइनस 25, अब आपको पता है कि 75 में से 25 माइनस होगा तो आपका रिजल्ट कितना बनेगा 50, और 50 यानी कि आपका जो आंसर है वो बन गया 5। अब देखिए आप इसको 2 पैटर्न में डिवाइड करते हैं। अगर आपको ये इक्वेशन भी सोल्व करनी हो तो कैसे कर सकते हैं भाई इक्वेशन सोल्व करने के लिए ना
आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड है। देखिए ये होता है ax² माइनस bx और माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर जब भी आप ऐसे निकालते हैं तो आपको दो जोड़े ऐसे बनाने पड़ते हैं, जैसे 2 फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं जिनको हम जीरोस भी कहते हैं, कि आप अगर मल्टीप्लाई करें उनको, जैसे कि मैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स वाई कोई भी मल्टीपल होंगे, तो a और c की मल्टीपल होनी चाहिए, वो बराबर आना चाहिए a और c के मल्टीपल के। ठीक है, अगर मैं उनको जैसे कि प्लस करूंगा, ठीक है, जैसे कि मैं x प्लस वाई करूंगा, तो फिर मेरा माइनस b बनना चाहिए, यानी कि b बनना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उनको उन जो भी 2 जीरोस इसके अंदर बनेंगे, अगर मैं उनको मल्टीपल करूं तो इनका फैक्टर बनना चाहिए, यानी कि 150 आना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं उनको प्लस माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, -5। अब देखिए इनके 2 जोड़े सोच लीजिए, 2 जोड़े में क्या रख सकते हैं आप, 15 और 10 रख सकते हैं। ठीक है, आप 15 और 10 रख सकते हैं। देखो 15 और 10 रखेंगे तो आपको पता है कि 15 और 10 का मल्टीपल कितना होता है भाई, 150। ठीक है, और 15 माइनस 10 कितना होता है भाई, 5। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आप माइनस का 15 ले लेंगे और प्लस का 10 ले लेंगे तो आपको पता है कि -5 आ जाएगा, जो कि -5 आपका यहाँ है। तो आपकी x की 2 वैल्यूज हो जाएंगे भाई, एक तो हो गई 3x² माइनस, देखो -5 को लिखने के तरीके हो जाते हैं ये, एक तरफ लिखा हमने -15x प्लस 10x माइनस 50। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके x की दो जीरोस बन जाएंगे। देखिए जैसे कि यहां पर मैं 3 को कॉमन ले लूं, 3x को 3 को कॉमन लेने के बाद 1 -5 यानी कि x -5। ठीक है, और यहां पर लूंगा तो जैसे कि देखिए आपको सेम ऐसा बनाना है, तो 10 बाहर आ गया, 10 बाहर आएगा तो अंदर क्या जाएगा भाई, x -5। देखिए जो अंदर के जो जोड़े बनते हैं ना, जैसे कि भाई यहाँ पर भी x -5 ये दोनों सेम बनते हैं। ठीक है, इन दोनों को सेम बनाना पड़ता है, तो बाहर वाले अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिए आपके सामने 2 वैल्यू आई, x -5 ठीक है इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू आई है 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहां से जो x की वैल्यू आई वो आई 5, यहां जो x की वैल्यू आई वो आई -10/3। और आपको पता है कि देखिए अगर आप दोनों की दोनों वैल्यू को पुट करेंगे ना x की जगह, तो आपका आंसर यहाँ 0 बनेगा ही बनेगा। लेकिन आपके पास ऑप्शंस में क्या है, आपके पास ऑप्शन में 5 है यहाँ पर, और हमें प्लस की वैल्यू ज्यादा लेनी होती है क्योंकि हमारे पास चांसेस ज्यादा होते हैं प्लस की वैल्यू के, इसलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू 5 लेंगे। ठीक है, या तो आप इस मेथड से कर लीजिए, अदरवाइज मैंने आपको शॉर्ट मेथड बता ही दिया, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 71। भाई 71 क्वेश्चन के अंदर कहता है इन नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स सच दैट द डिजिट्स इन द टेंस प्लेसेस इन द is less by 2 than the digit in the unit place. 3 times of the number added to 6/7 times the number obtained by reversing the digits equals 108. The sum of digits in the number is। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई इस क्वेश्चन में भी वही ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही 10 प्लेसेस है, ऐसे ही जैसे इस क्वेश्चन में पहले यूनिट डिजिट ज्यादा था 2, ऐसे ही इसमें भी है। देखिए इसमें क्या कहता है कि 2 डिजिट्स सच दैट द डिजिट इन द 10 प्लेसेस। अब देखिए इसमें भी क्या है, आपके पास 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स का एक नंबर है, जिसमें क्या कहता है 10 प्लेसेस इज लेस। 10 प्लेसेस ये होता है भाई,
ठीक है, यानी कि दहाइकांक, ठीक है, और ये होता है यूनिट प्लेसेस। तो क्या कह रहा है कि 10 प्लेसेस, अगर यूनिट प्लेस x है तो 10 प्लेसेस है x माइनस 2, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई 10 प्लेसेस जो होता है वो 10 का मल्टीपल होता है, तो आपका नंबर क्या बना 10x माइनस 20, 10 का मल्टीपल होता है भाई ये, ठीक है। अभी हमें सोचना उस वाले में 2 बनाया था तो इस वाले में 20 कैसे, भाई इस वाले में 20 ही बनेगा, क्योंकि पूरा नंबर क्या है, पूरा नंबर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, वहां सिर्फ x 10 से मल्टीप्लाई था। अब देखिए यहाँ पर 10x माइनस 20, अब जब दूसरा नंबर बनेगा तो दूसरा नंबर क्या बनेगा भाई, प्लस, देखिए अभी x यही तो बनेगा ना, तो अब देखिए 11x माइनस 20, एक नंबर तो आपका ये बन गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूनिट प्लेस 3 टाइम्स द नंबर एडेड टू 6/7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि अगर मैं इसी नंबर को रिवर्स करूं, रिवर्स करने का मतलब है कि x को इधर ले आऊं और x माइनस 2 को इधर ले जाऊं, जैसे कि मैं x को इधर ले आया और x माइनस 2 को इधर लेकर गया, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में कि आपका जो 10 डिजिट प्लेस है ना वो चेंज हो जाएगा। अब 10 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरी जो रिवर्सिंग वैल्यू बनेगी उसमें 10 वैल्यू ऐड होगा इसके साथ, ठीक है। फिर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 11x माइनस 2। भाई देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में यहाँ कंफ्यूज मत होना, भाई देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 2 वैल्यू है, हमने 2 वैल्यू पहले मान ली, ठीक है, उससे हमारे पास 2 वैल्यू आई, उन्होंने हमें आगे ये बोला है कि आपको ये नंबर जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करने के बाद 6/7 टाइम आपको इसका 3 टाइम में ऐड करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा 108। अब देखिए आपको भाई ये क्या है, रिवर्सिंग है, ठीक है, तो इस नंबर का भाई 11x माइनस 20 प्लस 6/7 टाइम किसका 11x माइनस 2। अब देखिए 3 टाइम्स किसका है वो भी देख लीजिए भाई, a number consists of 2 digits such that the digit in the tens places is less by 2 than the digit in the unit places 3 times of the number, यानी कि 3 times of the number, ठीक है, 3 times of the number, यानी कि ये नंबर 3 टाइम्स और ऐड करना है कि इसमें 6/7 रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना, जो रिजल्ट बना हमारा, उसके अंदर इसको क्या करना है, प्लस करना है, और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आएगा 108। अब देखिए, और क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, क्वेश्चन के अंदर बताना है आपको द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि जो भी डिजिट्स बनेंगी उनका सम बताना है आपको, ठीक है। अब देखिए आप इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, 33x माइनस 60 प्लस भाई इससे करेंगे तो 66x अपॉन 7, ठीक है, माइनस 14 नहीं 12 अपॉन 7 इज इक्वल टू 108, ठीक है। इस वैल्यू में रखने के बाद मैंने इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई किया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा फॉर्मेट के अंदर आ जाए, 123 x माइनस 420, ठीक है, प्लस 66x माइनस 12 इक्वल टू 108 इंटू 7। अब आप यहाँ इसमें प्लस कर दीजिए, 66 इसमें प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 792, ठीक है, 297, माइनस होगा क्या होगा भाई, माइनस आ जाएगा आपका भाई 2, ठीक है, 4 और 3 और 32 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 7 8 56 और 7 7।
अब ये देखिए, ये इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर आकर, ठीक है। 756 माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस 32 अपॉन में आ जाएगा 297। अब यहाँ से आपकी आ जाएगी x की वैल्यू, तो इससे हो जाएगा, यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, ठीक है। x की वैल्यू 4 आने के बाद आपको पता है कि भाई अगर x की वैल्यू 4 है तो जो नंबर है हमने क्या माने थे भाई, जो रिवर्सिंग से पहले जो हमारे नंबर थे भाई, रिवर्सिंग से पहले हमने एक को क्या माना था x-2 और इधर वाले को माना था x, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 4 और यहाँ कितनी आएगी 2, तो दोनों का क्या माना है, ऐड मांगा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन के अंदर अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को दोबारा से अपडेट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।